हाँ, तो कल रसायन विज्ञान में हम लोगों ने नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया था। आज जो आगे अध्ययन करना है ऑक्सीजन परिवार के तत्व, उसमें इतना ही है। कोविड-19 की वजह से फास्फोरस और फास्फीन, फास्फोरस का सूत्र क्या होता P4, फास्फीन का PS3 और PCl3 और PCl5 आदि जो कंपाउंड हैं वो कोविड-19 की वजह से इस वर्ष हटा दिए गए हैं कोर्स से या कम कर दिया गया है। अब इसके आगे जो हमें पढ़ना है वो ऑक्सीजन परिवार के तत्व पढ़ना है। तो ऑक्सीजन परिवार के तत्व में सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे परिचय। ऐसा बताया गया कि वर्ग 16 में 5 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 5। ये तत्व कौन कौन से हैं? सल्फर है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम। ये 5 तत्व हैं, वर्ग 16 के अंतर्गत आते हैं। ऐसा बताया गया कि जो पोलोनियम है ये रेडियोधर्मी तत्व है और इस पोलोनियम को छोड़कर के शेष ये जो तत्व हैं ये अधातु में आते हैं और ये जो तत्व आता है वो धातु में है। और ऐसा बताया गया है कि पोलोनियम को छोड़कर के शेष इन 4 तत्वों को कैल्कोजन कहते हैं। कैल्कोजन, कैल्कोजन का जो अर्थ होता है वो होता अयस्क बनाने वाला, अयस्क बनाने वाला। ये जो तत्व होते हैं ऑक्सीजन है, सल्फर है, इनके अयस्क बनते हैं। सल्फाइड अयस्क, सल्फर द्वारा जो अयस्क बन जाते हैं वो सल्फाइड अयस्क हैं, ऑक्साइड अयस्क हैं। आपने विभिन्न प्रकार के अयस्कों का अध्ययन किया था। तो ऑक्सीजन ऑक्साइड अध्ययनों से अयस्कों का सल्फाइड अयस्कों का अध्ययन किया था। तो ये इसका कुछ परिचय हो गया। अगला हमें बताना है कि उपस्थिति क्या है या उपलब्धता क्या है। तो ऐसा बताया गया कि प्रकृति में जो ऑक्सीजन है ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है और भूपटल में इसका जो भार होता लगभग होता है 46.6% भाग जो है भूपटल में ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। बाकी जो तत्व होते हैं कम मात्रा में पाए जाते हैं। और जो सल्फर है वो, जैसे सल्फर है वो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब संयुक्त अवस्था में जैसे आपने नाम सुना हुआ जिप्सम, तो जिप्सम सल्फेट के रूप में जैसे CaSO4 × 2H2O। और पढ़ा जैसे आपने इप्सम लवण, इप्सम लवण क्या है? MgSO4 × 7H2O। ये इप्सम लवण का सूत्र। और सल्फाइड भी हैं जैसे जिंक सल्फाइड है, लेड सल्फाइड है, ये आर्जेंटाइड है। ये कुछ सल्फाइड अयस्क हैं जो सल्फर संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। और ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में भी पाई जाती है और संयुक्त अवस्था में भी पाई जाती है। ये हैं। तो ये इसकी कुछ उपस्थिति के बारे में चर्चा थी, ये उपलब्धता के बारे में था। अब हमें इसके कुछ सामान्य लक्षण पढ़ना है। ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के जो सामान्य लक्षण हैं, तो नंबर 1 लक्षण है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्या है भाई इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में? हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहला लक्षण है। तो देखिए ऑक्सीजन परिवार के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ये होता है NH2NP4 होता है। कैसे? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, बनाएं 1S2 2S2 2P2 2P4। ये हो गया। 16 सल्फर का होता है 1S2 2S2 क्या बनेगा? 2P6 3S2 और 3P4 ये बन जाएगा। इसी के बाद सेलेनियम का बना लें तो क्या बन जाएगा? 1S2 2S2 2P6 क्या हो जाएगा? 3S2 3P6 3D10 4S2 4P4 ये है। ये हो गए। तो हमने क्या कहा कि इस वर्ग के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NH2 और NP4 है। ये हो गया।
बाकी और जो शेष तत्व हो जाएंगे उनका भी इसी प्रकार से बनेगा। तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता होने के कारण इन तत्वों की भौतिक एवं रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है, और बाह्यतम कोश का विन्यास एक समान होने के कारण इन सभी तत्वों को एक साथ वर्ग 16 में रखना उचित है, या 6A रोमन अंक में क्या कह सकते हैं, 6A में इनको स्थान देना जो है क्या है भाई, उचित है। वर्ग 6A में स्थान दिया गया है। अब हम इसका जो दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे वो है संयोजकता। क्या है भाई, संयोजकता। तो इस वर्ग के तत्वों की जो सामान्य संयोजकता होती है वो 2 होती है। सामान्य जो संयोजकता है वो 2 है। अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। क्योंकि बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी जो सामान्य संयोजकता है वो 2 है। अगला इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। अगला जो लक्षण है वो क्या आ जाता है भाई, ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था में क्या है, इस वर्ग के तत्वों की जो सामान्य ऑक्सीकरण संख्या है वो होती है -2। परंतु आपने सुना होगा जो पराक्साइड होते हैं, पराक्साइडों में इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है ऑक्सीजन की वो -1 होती है। तो जैसे क्या होता है भाई, H2O2 है, सोडियम पराक्साइड है, Na2O2 है, या बेरियम पराक्साइड है, BaO2। ठीक जी, इनमें जो है ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -1 होती है। ये हो गया इसकी ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। अगला जो लक्षण है अपरूपता। क्या है भाई इसका, अपरूपता। अब अपरूपता किसे कहते हैं, ये हमने एक बार और भी बताया था कि किसी तत्व का एक ही भौतिक अवस्था में एक से अधिक रूपों में पाया जाना अपरूपता कहलाता है। क्या कहना है, किसी तत्व का एक ही भौतिक अवस्था में एक से अधिक रूपों में पाया जाना अपरूपता कहलाता है। और ऑक्सीजन के, अब जैसे ऑक्सीजन 2 अपरूप प्रदर्शित करता है, एक तो O2 है और एक O3 है। ये ऑक्सीजन है, ये ओजोन है। तो ऑक्सीजन के 2 अपरूप हैं। किसके भाई, ऑक्सीजन के कितने अपरूप हैं, 2। उसी प्रकार से सल्फर भी अपरूपता प्रदर्शित करता है। तो जो सल्फर के अपरूप पहला है रोम्बिक सल्फर। कौन सा सल्फर है, रोम्बिक सल्फर। दूसरा है मोनोक्लिनिक सल्फर। कौन सा सल्फर है भाई, मोनोक्लिनिक सल्फर। तीसरा प्लास्टिक सल्फर। कौन सा, प्लास्टिक सल्फर। चौथा है कोलाइडी सल्फर। कोलाइडी सल्फर। ठीक। पांचवा दूधिया सल्फर, मिल्क ऑफ सल्फर या मिल्क सल्फर भी कह सकते हैं, या इसी को दूधिया सल्फर भी कहते हैं। ये जो है कुछ सल्फर के अपरूप हैं। तो हमने क्या कहा, किसी तत्व का एक ही भौतिक अवस्था में एक से अधिक रूपों में पाया जाना अपरूपता कहलाती है। और ये भी बताया गया कि ऑक्सीजन के हमारे 2 अपरूप हैं, एक O2 हो गया, एक O3 हो गया। और सल्फर के निम्न अपरूप हैं, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, कोलाइडी सल्फर और मिल्क ऑफ सल्फर या दूधिया सल्फर। ये जो हैं सल्फर के अपरूप हैं। तो इसका पहला लक्षण क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। दूसरा संयोजकता हो गया। तीसरी ऑक्सीकरण अवस्था हो गई। चौथा इसका अपरूपता हो गया। पांचवा आप जानते हैं परमाणु तथा आणविक त्रिज्या हो गई। तो क्या कहेंगे भाई कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में कहाँ भाई, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, जो ऊपर से नीचे ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलोनियम है और पोलोनियम है। तो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या, परमाणु एवं
जो आयनिक त्रिज्या है, आयनिक जो त्रिज्या है का मान बढ़ता है, का मान क्या होता है भाई, बढ़ता है। यह हो गया। दूसरा इसमें है जो कौन कौन सी आयनन ऊर्जा, कौमा विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, कौमा इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। ये हो गया। ये 3-4 पॉइंट ही हो गए लक्षण में, परमाणु और आयनिक त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान घटते हैं। हमने शॉर्ट में आपको यहाँ से ये बता दिया गया। अब देखिए जरा इसके यौगिकों की प्रकृति में क्या है। तो यौगिकों की प्रकृति में, यौगिकों की तो ऐसा बताया गया कि इस वर्ग के जो तत्व होते हैं वो सहसंयोजी कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, सहसंयोजी कंपाउंड बनाते हैं। अब सहसंयोजी कंपाउंड में जैसे नंबर 1 है हाइड्रोजन से योग। किससे योग है भाई, हाइड्रोजन से योग। तो इस वर्ग के तत्व हाइड्रोजन से संयोग करके जैसे E2, ठीक, और E2M, या ऐसा कह सकते हैं H2E प्रकार के यौगिक बनाते हैं। जैसे E माने एलिमेंट, H2O है, कॉमा H2S है, कॉमा H2SE हो जाएगा, कॉमा H2TE हो गया, कॉमा H2PO हो गया। ये हो गया। तो आप जानते हैं इस वर्ग की में जो H2O है ये द्रव है और H2S वगैरह गैस है। ऐसा क्या है, वह H2O के जो अणु होते हैं उसमें अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनने के कारण H2O के अणुओं के मध्य संगुणन हो जाता है और संगुणन हो जाने से जल जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है और H2S में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। इस वजह से यह गैसीय अवस्था में रहती है। अब हम और देखेंगे इसके अगला जो है वो है ऑक्सीजन से योग। किससे योग है, ऑक्सीजन से योग। तो जो इस वर्ग के जो तत्व हैं ऑक्सीजन से संयोग करके जैसे SO2 या ये कह सकते हैं कि EO2 व EO3 प्रकार की ऑक्साइड बना लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर SO2 है, SO3 है, ये हो गया, ठीक, SO2 हो गया और SO3 एग्जाम्पल हो गया। ये था ऑक्सीजन से योग में। अगला इसके ऑक्सी अम्ल हैं। तो आप जानते हैं हमने ऑक्सी अम्ल में आपको बताया गया है कि जैसे सल्फर के जो ऑक्सी अम्ल हैं, सल्फर के क्या हैं भाई, ऑक्सी अम्ल में क्या आपने पढ़ा था, H2SO4 हैं, H2SO3 है, H2SO5 है, H2S2O7 है या H2S2O8 है। ये कुछ सल्फर के जो हैं हमारे ऑक्सी एसिड हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में तो काफ़ी बार भी पढ़ा गया है। तो ये आपके इस प्रकार से हमारे ये इसके कुछ है गुण हो गए, सामान्य गुण। तो हमने कौन कौन से, सबसे पहले आपको पढ़ाया इसके परिचय क्या है, फिर इसकी उपलब्धता के बारे में बताया गया, फिर जो सामान्य लक्षण हैं उस सामान्य लक्षण के अंतर्गत हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, संयोजकता है, ऑक्सीकरण संख्या है और उसके बाद क्या बताया, ये लक्षण है, क्रमिक परिवर्तन हो गया इनका, परमाणु और आयनिक त्रिज्या हैं, आयनन ऊर्जा है, विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान है। फिर हमने अपरूपता भी आपको बताई कि ऑक्सीजन और सल्फर के अपरूप भी बताए और फिर यौगिकों की प्रकृति में बताया कि मुख्य रूप से सहसंयोजी कंपाउंड बनाते हैं और दो भी बताए हैं कि हाइड्रोजन से योग भी बताया और ऑक्सीजन से हैं। इतना हो गया। और उसके साथ में ऑक्सी अम्ल भी बता दिए गए कि सल्फर के ऑक्सी अम्ल है, H2SO4 है, H2SO3 है और इस प्रकार से ये अम्ल बताए गए। अब जो इसमें तो ऐसा बताया गया कि उपयुक्त विवेचना के आधार पर या गुणों के आधार पर
यह स्पष्ट किया जा सकता है कि इन सभी तत्वों को एक साथ वर्ग 16 में रखना हमारा उचित है। तो नेक्स्ट जो है आगे आप अध्ययन करेंगे वो नेक्स्ट कल अध्ययन करेंगे। आज इतना ही हमारा अध्ययन काफ़ी है। और नेक्स्ट जो इस पाठ में अब हमें पढ़ना है वो ये डाइऑक्सिजन पढ़ना है, O2 और ऑक्साइडों का वर्गीकरण कि ऑक्साइड किसे कहते हैं और ऑक्साइडों का क्या वर्गीकरण है, इन सब चीज़ों का हमको अध्ययन हम करना है। नेक्स्ट जो है हम कल इसका अध्ययन करेंगे। आज इतना ही काफ़ी है और इतना ही अध्ययन करेंगे।